स्वागत है आपका 5 फिंगर क्लासेस की 34 सीरीज़ में। और इस सीरीज़ में आपके सामने पहला प्रश्न है कि किस अवस्था में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं। तो दोस्तों, प्रिय छात्र छात्राओं, किशोर अवस्था में शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं। यहाँ पर आपके सामने 1 लाइनर क्लासेस चल रही हैं, जिसके माध्यम से आपको यूपीटेट और सीटेट की परीक्षाओं के लिए तैयार किया जा रहा है। और दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि शिशुओं में शारीरिक और गत्यात्मक विकास की दशाएं कौन कौन सी होती हैं। तो शिशुओं में शारीरिक और गत्यात्मक विकास की 2 दिशाएं होती हैं। पहली है सेफेलोकार्डल, जिसको नियर डिस्टेंस डेवलपमेंट भी कहा जाता है, और दूसरी है प्रोक्सिमो डिस्टल। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपके सामने है, यदि कोई व्यक्ति परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित कर विद्यमान स्कीम में संशोधन कर रहा है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका सही उत्तर है कि यदि कोई व्यक्ति परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित कर विद्यमान स्कीम में संशोधन कर रहा है तो वह प्रक्रिया समायोजन कहलाएगी। यह प्रक्रिया जो आपके सामने लिखी हुई है या जो प्रश्न आपके सामने आया है, ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का एक आधार है, और इसके अंतर्गत सबसे ज़्यादा जो बल दिया गया है वो समायोजन पर दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न आपके सामने है कि विशिष्ट बालक कौन होते हैं। तो ये छोटी सी डेफिनेशन आपके सामने है कि ऐसे बालक जो शारीरिक एवं अन्य अधिगम क्षमताओं में सामान्य बालकों से भिन्नता रखते हैं, विशिष्ट बालक कहलाते हैं। और यहाँ पर आपके लिए ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है कि कोई भी कंसेप्ट जिसका आपसे उत्तर लिया जाए उसकी एक साइंटिफिक लैंग्वेज आपको ज्ञात होनी चाहिए। इसीलिए यहाँ पर छोटे छोटे शब्दों के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार के कंसेप्ट और टर्म के बारे में जानकारी प्रदान की जा रही है 5 फिंगर क्लासेस की ओर से। अगला 5वां प्रश्न आपके सामने है कि एरिक्सन के अनुसार जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु के मध्य की अवस्था कौन कौन सी हैं। तो एरिक्सन जो कि मनोवैज्ञानिक हैं और व्यक्तित्व पर उन्होंने अपने सिद्धांत दिए। उन्होंने कहा कि जन्म से लेकर 1 वर्ष की आयु के मध्य की अवस्था विश्वास बनाम अविश्वास कहलाती है। ट्रस्ट वर्सेस डिस्ट्रस्ट ये कहलाती है। अगला प्रश्न देखिए। छठा प्रश्न आपके सामने है कि जीवन का वह काल जिसमें प्रजनन संबंधी परिवर्तन होते हैं वह कौन सी है। तो जीवन का वह काल जिसमें प्रजनन संबंधी परिवर्तन होते हैं किशोर अवस्था कहलाती है। 7वां प्रश्न आपके सामने है कि जन्म पूर्व विकास का क्रम बताइए। तो जन्म पूर्व विकास का जो क्रम है उसको ध्यान से देखिए। पहला है युग्मनज, दूसरा है भ्रूण और तीसरा है गर्भस्थ शिशु। ये तीनों क्रम एक क्रमबद्ध सोपान या चरण के रूप में हैं। दोबारा से देखिएगा कि पहला है युग्मनज, दूसरा है भ्रूण और तीसरा है गर्भस्थ शिशु। अगला 8वां प्रश्न आपके सामने है कि प्राथमिक संवेग कौन कौन से हैं। तो प्राथमिक संवेग जिनके नाम आपके सामने हैं कि आश्चर्य, भय और क्रोध, ये तीनों प्राथमिक संवेग कहलाते हैं। ये 5 मिनट की क्लासेस आपको टेट की परीक्षा और यूपीटेट की परीक्षा के लिए तैयार करेगी। और ऐसे ही मैंने इसमें प्रश्न लिए हैं जिससे आप अपनी तैयारी का एक आधार इन प्रश्नों के माध्यम से निर्मित कर सकें और अपनी नींव को मजबूत कर सकें। 9वां प्रश्न आपके सामने है, ICDS कार्यक्रम किस आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर ICDS कार्यक्रम जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ICDS की फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। इसको हिंदी में कहते हैं एकीकृत बाल विकास योजना, जिसको 2 अक्टूबर 1975 में केंद्र सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का यह एक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो यह है कि यह एक प्रारंभिक बचपन का विकास कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना है। इसके अलावा बाल विकास को बढ़ावा देना और कुपोषण, रुग्णता, भूख, स्तनपान में कमी आदि का समाधान करने का यह एक कार्यक्रम बनाया गया है। इसके अलावा एकीकृत बाल विकास योजना
इसके अंतर्गत 6 सेवाएं रखी गई। उसमें पहली सेवा है पोषक तत्वों की खुराक, यानी कि बच्चे को, ऐसे बच्चे जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उनके लिए पोषक तत्वों की खुराक की व्यवस्था करना। दूसरा, गैर औपचारिक पूर्व विद्यालय शिक्षा, यानी कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उससे पहले की जो शिक्षा होती है वो शिक्षा प्रदान करना। तीसरा, स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा प्रदान करना। अगला है प्रतिरक्षा, उससे आगे है स्वास्थ्य परीक्षण, और अंतिम है रेफरल सेवाएं। तो ये ICDS कार्यक्रम की कुछ विशेषताएं और सामान्य जानकारी मैंने आपको प्रदान की। तो इस चीज़ से आप समझ गए होंगे कि ICDS कार्यक्रम शेषावस्था के बालकों के लिए बनाया गया है, अर्थात वे बालक जिनकी आयु 6 वर्ष से कम होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है जो कि एक अंतिम प्रश्न है, और इसी के साथ साथ एक और चीज़ मेरे ध्यान आ गई कि जो आंगनबाड़ी कार्यक्रम है उसकी शुरुआत जो कि 1985 में हुई, वो भी इसी कार्यक्रम का एक भाग है, एकीकृत बाल विकास योजना, जिसको मैंने अभी बताया कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसी का ही एक भाग है आंगनवाड़ी, जो कि बहुत प्रसिद्ध है और सभी विद्यार्थी इसके बारे में जानकारी रखते भी होंगे, जिसकी शुरुआत 1985 में की गई। तो काफ़ी जानकारी इस प्रश्न के माध्यम से आपको, यानी कि इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको इसके माध्यम से पता चल गए। अगला प्रश्न आपके सामने है जो कि अंतिम प्रश्न है कि IAT शिक्षकों का समूह क्या कार्य करता है। तो पहले IAT जो शब्द है इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं कि इंटरवेंशन असिस्टेंट टीम। यह शिक्षकों की एक टीम है जिसका काम क्या है, देखिए जरा, कि व्यक्तिगत विकलांग छात्र की पात्रता संबंधित समस्याओं के हल में नियमित शिक्षाविदों की सहायता करना है। अर्थात यह एक ऐसा समूह है जो विकलांग बालक, किसी प्रकार का विकलांग, चाहे वह शारीरिक विकलांग हो या मानसिक विकलांग हो, ऐसे बालकों की सहायता करना, उनकी समस्याओं को उठाना, उनकी समस्याओं का समाधान करना और नियमित रूप में उनसे संबंधित शिक्षकों की सहायता पहुंचाना जो कि मंदबुद्धि या शारीरिक विकलांग बालक हैं। उनके जो शिक्षक हैं उनको नियमित रूप से उनको ऐसे बालकों के बारे में जानकारी देना। तो IAT जो समूह है वह इंटरवेंशन असिस्टेंट टीम कहलाती है, जो कि विकलांग बालकों की सहायता पहुँचाने का कार्य करती है। तो यहाँ पर 10 प्रश्न आपके सामने आए। इन 10 प्रश्नों के माध्यम से मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि आपको नए नए प्रश्न आपके सामने आते रहें, मिलते रहें, इनको आप समझ लें, याद करें और आने वाली CTET और UPTET की परीक्षाओं में आप इनसे लाभान्वित हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ में 5 फिंगर क्लासेस की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं, और आप लगातार तैयारी में लगे रहें। जय हिंद, जय भारत।